राम राम जी। तो करते हैं आज का काम शुरू। मैडम को कर दिया ड्रॉप, जो अपना पर्सनल पिकअप होता है, जहां मैंने गाड़ी 22 दिन लगा रखी है। महीने में 22 दिन जाना होता है, वहां पे 1000 रुपये रोज मिलते हैं। उनको कर चुके हैं हम ड्रॉप। और अब आइए फर्स्ट ट्रिप सेक्टर 59 नोएडा। तो कस्टमर ऑन रोड ही लोकेशन पे खड़े हैं। कल तो 6 बजे काम खत्म कर दिया था। 6 बजे से रात के 11 साढ़े 10 बजे तक खड़े रहे। ड्यूटी नहीं बजी थी और एक ड्यूटी हमसे छूट गई थी नोएडा की, उसके कारण हमारा सारा काम खराब हो गया। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज देखते हैं क्या होता है। कल तो उबर में बड़े ही वो करे, कोई वो नहीं थी। रैपिडो, दीनदयाल पार्क, रैपिडो रैपिडो चल बंद हो जा रहा। देखो जी, सीधी साफ बात है। अच्छा, आ गया कस्टमर। ये वाली भी गली नहीं है क्या? कौन है कस्टमर? ये कस्टमर तो आ गए। चलो चलो, कस्टमर को करते हैं पिक और निकलते हैं नोएडा की तरफ। नोएडा सेक्टर 59 9706। 9706 सेक्टर 59। ओके। तो जय श्री राम, आ गए हैं दोबारा से। खाना वाना खा लिया है ड्रॉप तारने के बाद। खाना वाना खाया और यहाँ मार दिए मैंने। उसके बाद 2 राइड और, ठीक है, 2 राइड और मार दिए। जिस राइड को मैं दिल्ली से लेके आया था, पहला पिकअप जो था मेरा, उसका बिल तो देखो ये है, ठीक है। उसके बाद मैंने मारी एक 2 किलोमीटर की राइड, उसका बिल भी ये है, ठीक है। और उसके बाद 10 किलोमीटर के उबर ने मुझे बता कितने रुपए दिए होंगे, बताओ। प्रीमियर राइड थी, वो है डिजायर की जो राइड होती है वो थी। तो लग्जरी सेडान कहते हैं उसको। उसका 10 किलोमीटर का बिल दिया उसने मुझे 300 रुपये, यानी कि मतलब 30 रुपये पर किलोमीटर, जिसका बिल ये है। ऑनलाइन पेमेंट थी, मुझे कट पिट के 273-74 रुपये मिले, ये है, ठीक है। और एक भाई का वीडियो में कमेंट आया था कि क्या कहते हैं, भाई अगर गाड़ी लें 12-12 घंटे चलाएं, 2 भाई हैं हम, 12-12 घंटे गाड़ी चलाएं तो कितने का काम हो जाएगा। अगर भाई आप 2 भाई हो ना, रेड लाइट खुदवा दी यार भाई, यार तूने, यार तेरे चक्कर में बात करने में गाड़ी निकली, मैं जरा रेड लाइट ग्रीन हो गई, मैंने भी आगे कर दी। चलो, गलती माफ करना भाई साहब, नोएडा पुलिस देख रही हो तो गलती हो गई। तो अगर आप 2 भाई हो एक ही घर में, और अगर आपके पास कॉमर्शियल गाड़ी है, तो 12-12 घंटे ना चला के, 12 घंटे में क्या होगा कि आपको टेंशन होगी कि यार घर जाना है, भाई को गाड़ी देनी है, तो आप 9-10 घंटे ही काम कर पाओगे। ये दिमाग से निकाल ही दो। आप गाड़ी लेके निकलो सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कभी भी निकलो। टाइम की कोई वो नहीं है पाबंदी कि मैं सुबह 6 बजे जाऊँगा तो 6 बजे, 8 बजे जाऊँगा तो 8 बजे है। आप जब भी निकलो, लेकिन जैसे आप 8 बजे निकले हो तो कल सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। 24 घंटे गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो आपकी अर्निंग 24 घंटे में बता रहा हूँ आपको मैं। आप ना करते करते भी 24 घंटे में काम ना करते करते भी कितने रुपए काम करोगे पता आपको? कम से कम 4045 रुपये का बिल बनेगा। और उसमें जो गैस लगेगी ना, उसमें गैस लगेगी मिनिमम आपकी 1500 रुपये की, मान लो। वहाँ अगर 4500 का बिल बना तो 1500 की गैस मान लो, मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं, मोटा मोटी 1500 रुपये गैस मान लो, ठीक है। बिल तो ज़्यादा का ही बनेगा। उसमें से 1000 रुपये निकाल दो अपने गाड़ी के और मेंटेनेंस के, 2000 बचे प्रॉफिट के। 3 बचे थे ना, 3 में से 1000 निकाल दिए किस्त के और 500 मेंटेनेंस के पर डे निकाल दिए। उसके बाद बचे 2000 रुपये। तुम 2 भाई हो, ठीक है, 2000 रुपये बचे, तो महीने का होता है तुम्हारा 60,000 रुपये। अब वो जो 60,000 रुपये है एक ही घर में आ रहे हैं तो बहुत है, क्योंकि अगर आप रैंडमली कहीं नौकरी करने जाओगे तो 15,000 20,000, वो भी 12 घंटे घिसनी पड़ेगी। हाँ हुजूरी में, ठीक है। और ये अपना काम होगा। एक टारगेट फिक्स रखना, या तो टाइम को फिक्स रख लेना या पैसे को फिक्स रख लेना कि मुझे इतने का काम करके जाना ही है, चाहे 24 घंटे में हो, चाहे 8 घंटे में हो, चाहे 10 घंटे में हो, चाहे 12 घंटे में हो, है ना।
या पैसे को फिक्स कर लेना कि मुझे 5,000 रुपये काम करके जाना है, या घंटों का काम कर लेना कि 12 घंटे, चाहे 12 घंटे में मेरे पे 2,000 का काम हो, चाहे 5,000 काम हो, या 2,000 का काम हो, 3,000 काम हो, मुझे पूरे 24 घंटे गाड़ी चलानी है। कितने का भी काम हो, 8 का, 10 का, 5 का, 2 का, 1 का, 100 का, कितने का भी काम हो, 24 घंटे गाड़ी चलानी है। ठीक है, ऐसी टाइम को फिक्स कर लेना कि मुझे 12 घंटे, मुझे मतलब पैसों को फिक्स कर लेना, मुझे 5,000 काम करना है, चाहे साला 5 घंटे में हो, चाहे 6 घंटे में। ठीक है, ऐसे ही करना तो बेड़ा पार है। 12-12 घंटे मत चलाना भाई। ठीक है, और विशेष ध्यान इस चीज का रखना कि पीक आवर आपका पीक आवर में होता है ट्रैफिक और हाई रेट जब भी मिलते हैं, चाहे उसमें आप छोटी राइड ले लो, चाहे ले लो बड़ी राइड। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपको बड़ी राइड मिल रही है, जैसे आप गाजियाबाद में रहते हो, अगर आपको मिली गुड़गांव की, मान लो आप सुबह 8 बजे निकले, आपको मिली गुड़गांव की राइड, सुबह का फेरी ही होता है 800, 850, 900, 1000 लास्ट, कभी कभी 1200-1300 भी होता है। वैगनार के रेट तो यही है, और डिजायर के तो थोड़ी से ज़्यादा मानो। तो वैगनार के आप मानो मिनिमम 1,000 रुपये मानो पीक आवर में, 1,000 नहीं तो 800 मानो। ठीक है, 800 को आपने मान लिया, 2 घंटे से 2.5 घंटे में ड्रॉप हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का, अगर पीक आवर है तो भी। फिर वहां से जैसे आप गुड़गांव पहुंचे, गाजियाबाद से गुड़गांव पहुंचे, गुड़गांव पहुंचने के बाद देखो भाई ये है जैसे साइबर सिटी हुई, यहाँ ड्यूटी तुम्हारा 12 बजे के 10, 11, 12 बजे के बाद बजेगी, क्योंकि जो ऑफिस में आते हैं उनको भी तो कहीं जाना होता है मीटिंग वगैरह के लिए, तो वो भी तो कैब लेंगे। ये भी सोचो, कैब लेंगे तो वो भी कहाँ आएंगे, ऑफिस कहाँ है उनके टाइप के, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ है ऑफिस, या दिल्ली में है। अगर आपने वहां से गो होम लगाई सीधा परी चौक, तो जाहिर सी बात है आप आएंगे वहां से 800 में गए थे, 800-900 में ही वापस आएंगे होम लगा के। तो काम कितने का हो गया, 2.5 घंटे, 2.5, 5 घंटे में 1,600 रुपये। ऐसी फिर अगर लॉन्ग नहीं मिलती तो यही छोटी छोटी ड्यूटियों में नोएडा, गाजियाबाद में आप 6 घंटों में 1500-1600 का काम यहाँ भी कर लोगे। जिस भाई को दिल्ली लॉन्ग ट्रिप मारनी है वो लॉन्ग ट्रिप मार के भी कितने का कर लेगा। जिसको छोटी छोटी मारनी है, नोएडा दिल्ली जाना ही नहीं है, तो वो भी हाँ 12 घंटे प्रॉपर घड़ी में ऑनलाइन रह के 2,500 से 3,000 रुपये का काम विदाउट टोल कर सकता है। ठीक है, तो ये तो भाई आपके लिए था उदाहरण। ठीक है, और अब बता देता हूँ कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए बुकिंग लेके। दिल्ली के कौन कौन से एरिया है जहाँ बुकिंग लेके कभी मत जाओ। ठीक है, अगर कभी बाई चांस फंस भी जाए बुकिंग, तो कस्टमर को एग्री कर लो कि भैया अंदर फंस जाएंगे, आप बाहर उतर जाइए। रिक्वेस्ट है आपसे, कैसे भी करके वो आपकी मर्जी, अगर कस्टमर संतुष्ट है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज पहले ही बता दो कि भाई वहाँ नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो जगह के नाम मैं गिनवाता हूँ आपको। एक हो गया आपका ये क्या नाम है, संगम विहार दिल्ली, ऑन रोड है कोई दिक्कत नहीं, अंदर ट्रैफिक होता है, छोटी छोटी गलियाँ हैं। दूसरा जामिया ओखला के पास पड़ता, कालंदी कुंज के पास, दिल्ली के एरिया है, वहाँ नहीं जाना। और खजूरी, जब तक फ्लाईओवर ना बन जाए वो, नहीं तो उससे वो भी सही एरिया है खजूरी। और उसके बाद है आपका ये कृष्णा नगर, इधर भी बहुत ट्रैफिक है था कृष्णा नगर में, अंदर गीता कॉलोनी कृष्णा नगर। ठीक है, और एक एरिया है आपका ऐसे यहाँ ऐसे रैंडमली इतनी जल्दी याद, शेख सराय, याद है शेख सराय, जहाँ फार्म हाउस है काफी सारे वहाँ पे महरौली वाले रोड पे। और आपका एक है उत्तम नगर, अरे उसे कैसे भूल सकते, उत्तम नगर है। अगर ऑन रोड की ड्यूटी है तो उत्तम नगर से अच्छा एरिया नहीं कोई ड्यूटियों के मामले में, क्योंकि वहाँ कस्टमर क्या करता है, जब उसको कैब बुक करनी होती है तो वो आ जाता है ऑन रोड पे, ऑन रोड मेन रोड पे मेट्रो के नीचे, वहां से कैब बुक करेगा। और जब उसे कैब बुक करके घर जाना होता है उत्तम नगर, तब वो लोकेशन डालेगा अंदर की कि अंदर जाना है, क्योंकि अंदर जाने के 10 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं उसके। तो जब उत्तम नगर की राइड है तो कस्टमर से पहले कहते हैं कि ऑन रोड ड्रॉप करेंगे भैया, अंदर नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो उनको समझाने का तरीका बता दूं कैसे समझाया जाता है कि सर आपकी 100-500 रुपये की राइड है, मैं मना नहीं कर रहा, 100-500 भी आपके लिए और हमारे लिए बहुत होते हैं,
लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है सर, हम गलियों में गाड़ी लेके जाएंगे, किसी के लग गई, मेरी गलती से लग गई है, किसी और की गलती से मेरी गाड़ी में लग गई, नुकसान हो जाएगा, जितने की राइड नहीं उससे ज़्यादा का लहंगा फट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एरिया है जहाँ आपको बुकिंग लेके जाना नहीं है। और पहाड़गंज, ये पहाड़गंज साइड जाओ कोई दिक्कत नहीं है, करोल बाग साइड जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो मार्केट एरिया और मेन रोड पे उतर जाती है पब्लिक, ठीक है। करोल बाग में भी कुछ जिद्दी लोग हैं जो अंदर लेके जाते हैं, लेकिन एग्री कर लो उनसे कभी नहीं जाना, ठीक है। और जब आप टैक्सी लाइन में आओगे और चलाओगे तो आप जान जाओगे कि यहाँ नहीं आना। और बुकिंग के मामले में बता दूँ आपको, कभी भी ऑन रोड मत खड़े रहना। जैसे अब नोएडा में तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ, यहाँ तो बुकिंग का भरमार है, ऐसी गुड़गांव में बुकिंग की भरमार है, भरमार तो हर जगह है यार अगर कहा जाए तो। लेकिन बुकिंग पिक आवर की बताऊं आपको, आप ऐसे नहीं कि आप, अब उबर ने कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है आपको कि उबर सब कुछ दिखा रहा है कि इतना टाइम लगेगा, इतनी बुकिंग है। अगर आप जाना के इच्छुक हो तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो कोई क्या पता कोई ड्राइवर भाई बैठा हो वहाँ जाने के लिए, उसका घर हो वहाँ पे और वो बैठा हो जाने के लिए कि मुझे वहाँ की बुकिंग आएगी, इसलिए आप अगर आपको वहाँ नहीं जाना तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बात थी भाई, सिंपल सी, समझ में आई आपके। काम टैक्सी लाइन में अच्छा भी है और गंदा भी है। गंदा इसलिए है कि 100 रुपये की ड्यूटी मारनी पड़ती है 10 लाख रुपए की गाड़ी से, ठीक है। अब आ जाओ, अगर वो ड्यूटी नहीं मारेंगे, अगर वो ड्यूटी नहीं मारेंगे तो फिर हमें लॉन्ग ट्रिप का थोड़ा दिक्कत होगी। कंपनी भी तो देखती है यार, जब आप छोटी ड्यूटी नहीं मार रहे हो तो हम आपको बड़ी ड्यूटी क्यों प्रोवाइड करें, समझ रहे हो ना बात को, बड़ी ड्यूटी क्यों प्रोवाइड करें। तो इसीलिए आप छोटी ड्यूटी नोएडा में मारो, बड़ी ड्यूटी नोएडा से ही उठाओ। और क्या नाम है, छोटी ड्यूटी दिल्ली के मामले में मैं देखो, मैंने तो आज तक 8 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते, मैंने दिल्ली में कभी लोकल का काम नहीं करा। मैं केवल दिल्ली से यूपी, यूपी से दिल्ली, बस ये करता हूँ, ठीक है। वो हम पे जो ड्यूटी आई ऑन रोड की उसे उठा लूँगा, नहीं तो अदरवाइज कहीं नहीं जाता मैं तो, दिल्ली में कहीं नहीं जाता। अब मेरे सबसे अच्छे एरिए जहाँ मैं जाना पसंद करता हूँ, IP एक्सटेंशन, मयूर विहार, ठीक है, और आपका ये विश्वास नगर और विवेक विहार है ना, आनंद विहार, आपका लक्ष्मी नगर का ऑन रोड, लक्ष्मी नगर के अंदर भी नहीं जाना है उधर, लक्ष्मी नगर का ऑन रोड, प्रीत विहार भी ऑन रोड ही ठीक है, और पांडव नगर भी ऑन रोड ही ठीक है, ठीक है। ये एरिया मुझे अच्छे लगते हैं जो बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर अंदर है बस। सरिता बिहारी में ऑन रोड ही, सरिता बिहार तक ही जाता हूँ, ओखला यहाँ तक चला जाता हूँ। जैसा मैंने ओखला की राइड एडवांस में उठा रख के देख ली थी पहले ही कि भाई ये ऑन रोड है या बाहर है, तो देखा ऑन रोड है, ऑन रोड ड्रॉप है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसी जगह गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, वहाँ भी नहीं जाना। देखो याद दिमाग में जो ना आती नहीं है, बाद में याद आती है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन बहुत गंदा एरिया है, और बदरपुर बॉर्डर के पीछे, और ये कालंदी कुंज के पीछे कौन सा एरिया, खादर, मदनपुर खादर, पता नहीं क्या खादर है, पादर है, क्या है, यहाँ बहुत गंदे एरिया है, ठीक है भाई। आपके लिए वीडियो मैंने बना दी, आपने कहा था, तो अब मैं अपना काम शुरू करूं। तो अब मैंने 2 ड्यूटी एडवांस में उठा रखी है। तो एक तो है आपका, पहले हनुमान जी की मूर्ति देखी, जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय। एक ड्यूटी उठा रखी है मैंने तुम्हारा सेक्टर 79 से ओखला, सरिता विहार क्राउन प्लाजा के पास महिंद्रा का शोरूम है, वहाँ की 16 किलोमीटर 500 रुपये मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। और जिसका बिल है ये देख लो। और एक ड्यूटी मैंने उठा रखी है वहीं से 4 किलोमीटर आगे से पिकअप है, एडवांस में उठा रखी है ड्यूटी, ऊपर ने दे रखी है। 4 किलोमीटर आगे से पिकअप है, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे, वहां से पिकअप है। और डिफेंस कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के नीचे का ड्रॉप है, 7 किलोमीटर के 260 रुपये, ठीक है। उसका बिल ये है, काट पीट के जो मिला ये मिला, ठीक है। और बिल तो ज़्यादा ही मिलता है खैर। और उसके बाद अब इसके बाद जाऊंगा, अगर कोई नोएडा की ड्यूटी मिल गई तो नोएडा आ जाऊंगा, नहीं तो सीधा जा रहा हूँ अपनी मैडम को पिक करने, जो कि आपको ही पता दिल्ली से मेरा पिकअप होता है 1000 रुपये का पर डे, उनको पिकअप करने जाऊंगा।
ड्रॉप कर दिया था सुबह, अब उनको पिक करके सीधा गाजियाबाद छोड़ूंगा, फिर दोबारा ऑनलाइन हो जाऊंगा। तो अब बताऊं मैं, मेरा काम दोनों राइडों में कितने रुपए का हो गया, मतलब उबर में कितने रुपए का हो गया जब से मैंने उनको छोड़ा है। मैंने उनको 9 बजे छोड़ देता हूँ, तो 9:30 पौने 10 बजे से मैं काम स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा काम हो गया है 9:30 बजे से, लगा लो आप 9 बजे से 2:30 बजे तक मेरा काम हो गया है आपका 260, 500, 760 और आपका 640, 806, 1400 रुपये का। तो न ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ी, न ज़्यादा कोई इधर उधर चले, 1400 रुपये का काम टन से हो गया। इतने का ही शाम को कर देंगे जब हम मैडम को ड्रॉप करेंगे, तब भी मरे से मरा 1500, 1200, 1500, 1600 रुपये का काम हो जाता है। ठीक है, तो टोटल काम तो आपको शाम को ही बताऊंगा, लेकिन मैडम को ड्रॉप करते ही वहाँ पे काम हो जाएगा 14,2400 रुपये का। ठीक है, उसके बाद अपन ओला को तो यार बाइकआउट ही कर रखा है, तो इसलिए खोल रखी थी कि यहाँ पिकअप लेने जा रहा था, तो मैं एक आधी ड्यूटी बच जाए। तो 5 बजे तक 6 बजे तक मेरा काम 2400 रुपये का हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें भी पता है कि गाड़ी चलती है 2 बजे तक, 12, 1, 2 लास्ट है, 12 लास्ट होता है, 2 बजे प्रॉपर लास्ट होता है। तो उस दौरान भी 1500 से 2000 रुपये का काम हम 1500 तो मिनिमम है और हो जाता है। छोटी दिल्ली भी ना जाए तो नोएडा में 1500 से 2000 रुपये काम हो जाता है। और मिलते हैं अब शाम को। जय श्री राम, राम राम, राम राम भाइयों को। रात हो चली है और मैडम को छोड़ने के बाद मार दी थी 4 ट्रिप। पहली ट्रिप का बिल ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है और चौथी का ये है। अब हो गई है हमारी चौथी राइड करते समय गाड़ी खराब। गाड़ी खराब कैसे हो गई है बताता हूँ आपको। गाड़ी में क्या दिक्कत आई है दिखाता हूँ, दिखाओ। देखो ये हो गई गाड़ी में, वो चेक इंजन लाइट दिख रही है आपको, लुब 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 जो कर रही है, ये कर रही है। और इस समय मैं खड़ा हूँ इंदिरापुरम CNG पेट्रोल पंप पे। ये पेट्रोल पंप है ना भारत का, यहाँ खड़ा हूँ। तो पेट्रोल गिरवाने इस समय CNG पे गाड़ी चल रही थी, CNG दिक्कत कर गई, CNG पेट्रोल गिरवाने। अब देखते हैं क्या होता है, आखिरी भगवान भरोसे तो है ही हम। बालाजी महाराज ने कुछ अच्छा ही करा होगा, सोच समझ के। कोई नुकसान तो बालाजी महाराज हमारा चाहते नहीं है। तो राम राम जी, रात के बज रहे हैं 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है और इस समय मेरी रानी को चढ़ गया बुखार। इसमें आ गई है चेक इंजन लाइट और CNG की जो लाइट है वो कर रही है लुप लुप, यानी मतलब CNG की लाइन में कोई परेशानी आ गई है इसमें। तो अब जा रहे हैं सीधा घर की तरफ। गाड़ी खिंच के जा रही है, आगे गाड़ी है, तो उसकी वीडियो तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि स्टीयरिंग बहुत टाइट हो रखा है। तो इसलिए मैंने फोन होल्डर में फ़ोन लगा रखा, फ़ोन की लाइट जला रखी है। तो बात ऐसी है, आज केवल उबर में काम हो पाया 2200 रुपये का। ठीक है, और 2200 रुपये का उबर में हुआ। एक पर्सनल रूट फिर भी मार दिया था अपना जो था, तो 3200 रुपये काम हुआ। जो खर्चा आया मोटा मोटी 500 रुपये की CNG लगी है। गाड़ी चली है आपकी 132 किलोमीटर। ठीक है, ड्राइव करी है हमने आज पूरे 11 घंटे 30 मिनट, 11 घंटे 30 मिनट, हाँ 11 घंटे 30 मिनट के आसपास। ठीक है, और अब जा रहा हूँ घर क्योंकि रात हो रही है। मिस्त्री तो मिलेगा ही नहीं, दोस्त को बुलाया है और गाड़ी खींच के लेके जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि स्टार्ट तो हो रही है गाड़ी लेकिन कोई बड़ी दिक्कत आ जाए क्या पता, इसलिए बिना स्टार्ट करे सीधा घर लेके जा रहे हैं। अब घर जाते हैं। अब घर जाके सुबह के टाइम 10 बजे मिस्त्री की दुकान खुलेगी और देखो क्या दिक्कत आती है। मेरी गाड़ी को जो है ना नज़र वजर किसी की नहीं लगती, नहीं ये नज़र का कोई खेल नहीं है। ये 5 साल हो गए गाड़ी को, तो धीरे धीरे सारी चीज़ रिप्लेसमेंट में नहीं डलती जा रही है। अब CNG की बारी है। CNG का कोई प्लग विलग या कोई कुछ मतलब क्या कहते हैं उसे, सेंसर में दिक्कत होगी। तो देखते हैं क्या होगा, या पाइपलाइन चौक होगी, क्या होगा। मिलते हैं कल। जय श्री राम। 3200 पे करते हैं आज काम खत्म।